हेलो बच्चों, अभी हमें गूगल पर और आप सभी को बता दें, आप सभी जो भी यूपी विद्या ज्ञान का पेपर दिए थे वो पास हो या फेल हो अपने नंबर चेक कर सकते हैं। सबसे बड़ा अपडेट आ चुका है आप सभी के लिए। और इससे पहले भी हमने आपको वीडियो बनाकर बताया था कैसे आखिर आपको अपने फोन से अपने नंबर चेक करने, चाहे आप विद्या ज्ञान में फेल हुए हैं या पास हुए हैं, कितना कट ऑफ लगा है, ये सारी बातें पता कर पाएंगे। बस एक सेकेंड में आपको अपने फोन पर जाना है और गूगल या क्रोम पर जाएंगे। वहां पर क्या लिखेंगे, आपको वी बनाना है, आई बनाना है, इस तरह से डी बनाना है, बाई बनाना है, ए बनाना है, विद्या ज्ञान लिखना है। देखिए हमने विद्या ज्ञान लिख लिया है। स्क्रीन पर आप देखिए विद्या ज्ञान हम लिख चुके हैं। इसको सर्च करेंगे और विद्या ज्ञान लिखकर जैसे ही आप बच्चों सर्च करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। सबसे पहली वेबसाइट ये जो दिख रही है आपको, यूपी विद्या ज्ञान की आधिकारिक वेबसाइट है। ये कोई फर्जी वेबसाइट नहीं है, इसी पर आपको जाकर के देखना है। फर्जी वेबसाइट बिल्कुल नहीं किसी की फॉलो करनी है। तो यहाँ पर हम कहीं पर भी पहली वेबसाइट पर टच करेंगे। देखिए हमने टच किया, आप देख सकते हैं किस तरह से ये ओपन हो रहा है। यहाँ पर आप सब कुछ देख पाएंगे। अब आप यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, आपको केवल और केवल क्या करना है वो आप ध्यान से समझिए। 3 लाइन पर आपको टच करना है। ऊपर में जो 3 लाइन जिस पर हमने गोला बनाया है यहाँ पर टच करेंगे और हमने टच कर लिया। देखेंगे नीचे आप देखेंगे तीसरे नंबर पर लिखा है यूपी राज्य के छात्र, इस पर टच करना है। देखिए ये जैसा कि हमने जैसे ही इसको टच किया ये रेड कलर का हो गया है। अब यहाँ पर हमारे सामने यूपी राज्य के छात्र को टच करते ही रिजल्ट खुलकर आ चुका है। इस तरह से फेल वाले बच्चे कैसे देख पाएंगे अपने नंबर, कितने नंबर से आप फेल हुए, कितने नंबर वाले पास हुए, कारण क्या था। काफी सारे बच्चों के बहुत अच्छे नंबर हैं लेकिन वो फेल हुए हैं, कहीं ना कहीं रीजन क्या है फेल होने का। तो देखिए अब आप यहाँ पर एक एक चीज करके देखिए। जब आपने कल या उससे पहले रिजल्ट्स देखा था तो केवल इतने कॉलम यहाँ पर बने थे, लड़कियों को शॉर्ट लिस्ट और लड़कों का शॉर्ट लिस्ट और ये ऊपर वाला कॉलम। लेकिन आज कॉलम अपडेट हो चुके हैं, आप देखेंगे नीचे। तो यहाँ पर जिन बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है उनका पेपर कब है ये यहाँ पर आप सब देख पा रहे हैं। 11 और 12 फरवरी को आपका पेपर है, मुख्य परीक्षा है। 11 और 12 फरवरी को अलग अलग केंद्रों पर है। कहाँ पर है ये सारा कुछ जिले वाइज है, हम आपको आगे बताएंगे। पहले हम उन सभी बच्चों को बता दें जो फेल हुए हैं किसी कारण से, अपने नंबर कैसे चेक करेंगे, या पास हो गए हैं तो नंबर कैसे चेक करेंगे। नीचे की ओर देखिए 2 लाइन्स आपको दिख रही हैं। ये क्या लिखा है, विद्या ज्ञान प्रारंभिक परीक्षा परिणाम 2023-24 लड़कों का यहाँ पर रिजल्ट दिखाया गया है विद नंबर के साथ। यानी यहाँ पर अपने नंबर देख पाएंगे आप फेल हुए हैं या पास हुए। अगर लड़का है कोई तो इस पर टच करेगा और डाउनलोड करेगा इस लिस्ट को, ये बड़ी सी लिस्ट आएगी और यहाँ पर आप अपना OMR सीट डाल करके अपना चेक कर पाएंगे नंबर। देखिए लड़कियां अगर कोई है तो नीचे लिखा है विद्या ज्ञान प्रारंभिक परीक्षा परिणाम 2023-24 लड़कियां, ये हमने दोनों ही डाउनलोड कर रखे हैं। अब हम इसको ओपन करके आपको दिखाएंगे जल्दी से। चलिए हमने ये डाउनलोड कर लिया है पहले से, बाद में हम यहाँ पर उसका भी बताएंगे पेपर कब है आपका। तो अभी बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। जो भी बच्चे फेल हुए हैं या पास हुए हैं पहले नंबर देखेंगे। तो यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमने दोनों ही रिजल्ट्स डाउनलोड कर लिए हैं, गर्ल्स का भी और बॉयज का भी। पहले हम यहाँ पर देखिए किसी भी का खोल सकते हैं और आपको अभी दिखाएंगे। पहले हम बॉयज का ही खोल लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। तो बॉयज पर हमने टच किया और यहाँ पर आप उनके नंबर देख पाएंगे कितने कितने नंबर आ रहे हैं। तो बॉयज को जैसे ही हमने टच किया ये कुछ इस तरह से ओपन हो रहा है। तो स्क्रीन पर देखिए ओपन हो रहा है। अब आपको कैसे यहाँ पर अपने नंबर चेक करने, आप पास हुए हैं या फेल हुए हैं, आप सब कुछ चेक कर पाएंगे और कितने नंबर वाले पास हो गए ये भी चेक कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर एक चीज आपको दिखाई जा रही वो क्या है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर देखिए सीरियल नंबर पड़ा है ये तो, यानी यहाँ पर देखेंगे तो OMR सीट नंबर है। OMR सीट नंबर आपको अगर पता है तो अपने नंबर देख पाएंगे। जैसे आपका OMR सीट नंबर मान लीजिए ये वाला है तो आपके सामने वाले नंबर कितने 34 हैं और कहाँ से, आप आगरा से हैं। ये आप अपना जिला देखेंगे और अपना OMR सीट नंबर मिला के अपने नंबर इस तरह से चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर सभी बच्चों का दिख रहा है, सारे ही यानी जिलों का आ चुका है। तो आप देख पा रहे होंगे हमने बड़ा कर दिया है और देख सकते हैं रियल रिजल्ट है। अगर आप फेल हुए हैं तब भी आप चेक करके बताइए कारण क्या है, क्यों फेल हुए, नंबर कम की वजह से फेल हुए हैं या कोई दूसरा कारण है। देखिए रिमार्क में कुछ बच्चों का ये भी लिख कर आ रहा है, हम आपको दिखा दें। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, इतने अच्छे नंबर आए थे बच्चे के और लिखा क्या गया 33 नंबर पर आप बच्चे को देखेंगे तो डिस्क्वालीफाइड ओवर एज, इनकी उम्र अधिक थी इसलिए इन्हें फेल किया गया। नंबर इनके कितने आए थे 51,
यानी 51 नंबर आए थे, आगरा जिले से थे ये, और डिस्क्वालीफाई कर गए हैं किस वजह से? ओवर एज। तो इन्होंने या तो आधार गलत फोटोकॉपी लगाया होगा या सच में इनकी उम्र ज्यादा रही होगी, तो ये आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर इसी तरह से हम सारे का सारा चेक कर पाएंगे। आप सभी लोग अपना OMR शीट नंबर डाल करके सीधे चेक कर पाएंगे अपने जिले का। जैसे आगरा जिला चल रहा है, आपका जो भी नंबर होगा वो सामने दिखाई पड़ जाएगा। तो आप समझ पा रहे हैं बहुत अच्छे से, देख सकते हैं स्क्रीन पर। और काफी सारे बच्चे इस कारण से फेल हुए, देख सकते हैं आप सभी लोग क्या लिख के आ रहा है, डिस्क्वालीफाई ओवर एज। 49 नंबर थे, इतना अच्छा स्कोर, और यहाँ पर ये फेल। देखिए डिस्क्वालीफाई अंडर एज, तो यहाँ पर देखिए जो अधिक उम्र लिखे हैं वो अधिक होती है, और अंडर का मतलब इनकी उम्र कम थी। उम्र कैसी थी? कम थी। देख लीजिए 48 नंबर आए हैं OMR शीट नंबर, यहाँ से देखिए इनका यहाँ पर देखिए कम उम्र थी, इसलिए ये फेल हुए हैं। रीजन यहाँ पर दिया गया है जो भी बच्चे फेल हुए हैं। देखिए डिस्क्वालीफाई ओवर एज लिखा गया है, 57 नंबर लाया था बच्चा, बहुत ही होशियार था, लेकिन ये ओवर एज में चला गया। तो इस तरह से आप अपना नंबर देख करके ये देख पाएंगे कि हम क्यों फेल हुए हैं, कारण क्या है, कहीं ना कहीं ये सब कुछ दिख रहा है। तो अब आप देख पा रहे हैं ओवर एज लगातार ये यहाँ पर इस तरह से आया। और आप ऐसे चेक करना नहीं चाहते तो ऐसे भी कर सकते हैं। ऊपर देखिए सर्च का ऑप्शन आ रहा है, आप अपना OMR शीट नंबर यहाँ पर डालेंगे और चेक कर पाएंगे। जो भी आपका OMR शीट नंबर हो वो आप डालेंगे इस तरह से, ऐसे करके डालिएगा, और आपका यहाँ पर जो भी होगा वो निकल कर आ जाएगा सामने। तो आप देख पा रहे हैं इस तरह से। अब आपको ऐसे भी अपना चेक कर लेना है। तो समझ पाए आप सब, अच्छे से समझ चुके होंगे। अब यहाँ पर अब कोई भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो जिस तरह से अभी हम बॉयज का बता रहे हैं चेक करना, आप इसी तरह से अपने जिले में, यानी अपने ही जिले में देखेंगे। अभी आगरा चल रहा है, आपका जो भी जिला उसमें देखिए, और अपना OMR शीट नंबर डाल के अपने सामने वाले जो मार्क्स दिए हैं वो आपका नंबर है। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कट ऑफ कितना गया है? तो आप अपने जिले में जितने भी बच्चे पास हुए हैं उनका यहाँ पर OMR शीट नंबर मिलाकर देखिए कितने कितने नंबर उनके आए थे, सबसे कम कितने पर बच्चा पास हुआ है, आपको पता चल जाएगा आपके जिले का कट ऑफ क्या लगा था। तो आप समझ पा रहे हैं। अब ये काम आपको करना है क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप कट ऑफ जानना चाहते तो आप कर सकते हैं। अपने जिले में जो भी 15-20 बच्चे पास हुए उनको कॉपी पर लिखिए और यहाँ पर उनके नंबर चेक करिए कितने कितने आए थे। और हमारा मानना है कि यहाँ पर 40 वाले बच्चे भी पास हो गए कुछ जिलों में, 43-42 पर कट ऑफ वो वही गया है जो हमने आपको बताया था। इसी प्रकार लड़कियां भी अपना रिजल्ट चेक कर सकती बहुत आसानी से। आइए लड़कियों का भी रिजल्ट खोल लेते हैं। अब यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं गर्ल्स का भी दिख रहा है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये गर्ल्स का है। अब यहाँ पर वही चीज है कि सीरियल नंबर, ये तो क्रम नंबर पड़ा है। यहाँ पर देखिए OMR शीट नंबर डालना है, चेक करना है OMR शीट नंबर से। और यहाँ पर देखिए नंबर कितना आया, स्कोर दिखाया गया। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा जिला है। आप अगर आगरा से हैं तो अपना यहाँ सीरियल ढूंढेंगे और मिल जाएगा। अगर आप जैसे कि किसी और से हैं, प्रतापगढ़, अलीगढ़ या किसी से भी, तो नीचे अपना जिला इस तरह से खोज लेंगे। और यहाँ पर रीजन दिया होगा, जो भी बच्चे ओवर एज की वजह से फेल हुए होंगे या कोई भी ऐसा रीजन होगा तो रीजन दिखाया जाएगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा होता है रिमार्क में। तो इस तरह से आप देखेंगे, इस तरह से देखिए यहाँ पर लिखा है डिस्क्वालीफाइड अंडर एज, इनकी उम्र कम थी, नंबर 36 लेकर आई, चाहे ये पास हो सकती थी लेकिन ये अंडर एज में डिस्क्वालीफाई कर गई हैं, इनकी कम उम्र थी यहाँ पर। इस तरह से आप यहाँ पर देख पाएंगे सारी लड़कियां जो भी देख रही हैं अपना नंबर जरूर देख लीजिएगा। देखिए आगरा के बाद अब अलीगढ़ चालू हो गया, अलीगढ़ का यहाँ पर देख पाएंगे इस तरह से सारे, यानी जो भी बच्चे हैं वो अपना अपना देख सकते हैं। किसी का 0 आया है तो वो भी दिखाया, ऐसा नहीं कि 0 ना दिखाया जाए, सब कुछ दिखाया जाता है। अपना नंबर चेक कर लीजिए, आपको ये भी पता लग जाएगा कट ऑफ कितना गया। तो अपने जिले की सारी लड़कियों का रिजल्ट जो सेलेक्ट लिस्ट है उनमें से नाम लिखिए, उनका नंबर देखिए कितने कितने वाली लड़कियां पास हुई हैं, आपको ये पता चल जाएगा और अच्छे से आप समझ पाएंगे कितने नंबर वाले पास हुए हैं। तो इस तरह से आप अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे, सारी लड़कियां चेक कर सकती हैं बहुत ही आसानी से। तो आपको ये देखिए बहुत ही आसान तरीका, यहाँ पर देखिए डिस्क्वालीफाइड अंडर एज, इस तरह से 40 नंबर थे लड़की के और ये फेल हो चुकी है क्योंकि इसकी उम्र कम थी। तो आप सभी समझ पाए होंगे बहुत अच्छे से रिजल्ट कैसे चेक करना है। आइए अब बात कर लेते हैं जिन जो भी बच्चे पास हो गए उनकी मुख्य परीक्षा कब है। मुख्य परीक्षा कब है आप सभी को पता है कि 11 और 12 फरवरी को यहाँ पर मुख्य परीक्षा होने वाली है। तो आपको देखिए यहाँ पर क्या करना, कुछ नहीं करना, सिंपल सा चलेंगे बैक उसी वेबसाइट पर और कहाँ पर क्या है वो आपको बताते हैं जल्दी से।
इससे पहले कि आप सब ये जाने कि आपका पेपर कहाँ है, आपको ये बता दें, अगर आप भी मुख्य परीक्षा 2023 की शानदार तैयारी कर रहे हैं, मुख्य परीक्षा 2023 की शानदार तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि मुख्य परीक्षा के लिए अब समय केवल 1 महीने का है और मुख्य परीक्षा आपकी होने वाली है, तो मुख्य परीक्षा की शानदार तैयारी के लिए आप भी हमारे ऑनलाइन कोर्स सिलेक्शन बैच के साथ जुड़ सकते हैं। सिलेक्शन बैच 2023 यहाँ पर देखेंगे मुख्य परीक्षा के लिए बनाया गया ऑनलाइन कोर्स है। ये 499 रुपए का ऑनलाइन कोर्स है। आपको अगर ये कोर्स लेना है, हमारे इस बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो शानदार तैयारी के लिए जुड़ सकते हैं। ये जो नंबर दिया गया बैच लेने के, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। अगर आप बैच लेना चाहते तो व्हाट्सएप नंबर पर एसएमएस करेंगे, मैसेज करेंगे, कॉल नहीं करेंगे। तो आप समझ पा रहे हैं, सिलेक्शन बैच 2023 आपकी शानदार तैयारी करने के लिए मेरे द्वारा बनाया गया ऑनलाइन कोर्स है। 499 रुपए की बात है और आप सब अपनी तैयारी शानदार कर पाएंगे। बहुत ही शानदार तैयारी चल रही है। और कैसे तैयारी कराई जाती है? लाइव क्लास के द्वारा चलाई जाती है। लाइव क्लास की टाइमिंग क्या है आपको बता दें, लाइव क्लास शाम में चलती है, 6 से 7 लाइव क्लास होती है। इसमें अपने बच्चे सारे डाउट्स पूछ पाते हैं और सारी यहाँ पर बहुत ही अच्छे से क्लास चलती है। इसमें आपकी तैयारी शानदार कराई जा रही है मुख्य परीक्षा 2023 के लिए। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, सिलेक्शन बैच 2023 मुख्य परीक्षा की शानदार तैयारी के लिए बनाया गया, मेरे द्वारा ऑनलाइन कोर्स बनाया गया है। ये आपका यहाँ पर तैयारी कैसे चल रही है लाइव क्लास के द्वारा। पिछली बार 2022 में 300 से अधिक बच्चों को मैं पास करवा चुका हूँ और पिछले 5 साल से लगातार यूपी विद्या ज्ञान की कोचिंग करा रहा हूँ। पिछले 5 सालों का एक्सपीरियंस है मुझे, आप सभी समझ सकते हैं। एक लंबा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप अगर मुख्य परीक्षा की शानदार तैयारी कराना चाहते हैं तो अपने बच्चे को जरूर जुड़वाइएगा ऑनलाइन सिलेक्शन कोर्स के साथ, सिलेक्शन बैच के साथ, जिससे आपके बच्चे का अब यहाँ पर इंतजार करने का समय नहीं बचा है। केवल 1 महीने का समय, 11 और 12 फरवरी का आपका पेपर होगा और पेपर पहले से टफ आने वाला, कठिन आने वाला, ये बात आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि अब 4500 बच्चों में से केवल 400 से 500 बच्चों को ही चुना जाएगा। जो 4500 शेर शेरनियों को लिया गया है उनमें से भी अब महाशेरों को लिया जाएगा। जो बब्बर शेर और शेरनी बचेंगे उन्हीं को लिया जाएगा। तो आप अब तैयारी के लिए शानदार तरीके से तैयारी करिएगा, जिससे आपके बच्चे भी बब्बर शेर और शेरनियों की तरह वहां जा सकें और अपना सिलेक्शन करवा सकें। क्योंकि अब आप समझ सकते हैं कंपटीशन टफ होने वाला है। 4500 में से 4000 बच्चे तो एकदम फेल करे ही जाएंगे, क्योंकि सीट ही नहीं है। सीट होती है 400 से 500। तो आप अब समझ सकते हैं। और हम यहाँ पर जो आपको बता रहे हैं वो ध्यान से सुनने की कोशिश करिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। अब है मुख्य परीक्षा की बारी। प्रारंभिक परीक्षा तो हो गई, मुख्य परीक्षा 2023 की शानदार तैयारी आप करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अन्यथा आप जैसे भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगा कि आप शानदार तैयारी करिए, जिससे आपके बच्चे का सिलेक्शन हो सके। और आपको बता दें, प्रीवियस ईयर पहले 2022 का क्या रिकॉर्ड रहा है। 1000 से अधिक बच्चे मैंने पास करवाए थे अपने इसी चैनल से। 1000 से अधिक बच्चे पास हुए थे पहले पेपर में। और वहीं दूसरे पेपर में आप देख सकते हैं कितना कंपटीशन होता है। 300 से अधिक बच्चे पास हुए थे और 300 बच्चे पास करना कोई हवाई बात नहीं है। 300 से अधिक बच्चे 2022 में पास करवा चुका हूं ऑनलाइन में। तो आप समझ सकते हैं कितना यहां अच्छे से तैयारी करवाई होगी, तब जाकर के सिलेक्शन हो पाए थे। इंतजार करने वालों को उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। ये सर्वप्रचलित कथन है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। तो इंतजार करने का अब वक्त नहीं बचा है। इंतजार छोड़िए, बिना इंतजार के आज ही तैयारी शुरू करें, क्योंकि 1 महीने बाद 11 और 12 फरवरी को मुख्य परीक्षा है। आइए उसे भी देख लेते हैं एक नजर जल्दी से, क्या है उसमें और कब कब कहां कहां का पेपर है। ये आप सब कुछ देख पाएंगे स्क्रीन पर। बच्चों हम आ चुके हैं वापस उसी वेबसाइट पर। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर एक चीज आप ध्यान से देखिए, लिखा है मुख्य परीक्षा केंद्रों का विवरण, जिला संलग्न 11 फरवरी और 12 फरवरी को आपका पेपर है। इस पर आपको एक बार टच करना है, इसके ऊपर एक बार टच करना है और ये डाउनलोड होकर आ जाएगा कुछ इस तरह का। देखिए हमने इसको टच कर लिया है। अब हम देख लेते हैं कैसा डाउनलोड होकर आ रहा है। जो थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है। विद्या ज्ञान मुख्य परीक्षा 2023-24 हेतु केंद्रों के संबंध में जनपदों का विवरण दिया गया है। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, अपना अपना आपको देखना है और जो हम यहाँ पर बना रहे हैं उसको ध्यान से देखिए। ये देखिए यहाँ सीतापुर से लेकर के अंबेडकर तक भी जिसका भी जिला है, यहाँ आप अपना इस बॉक्स के अंदर देख लीजिए जो हमने बॉक्स बनाया है। इतने जिलों का पेपर कहाँ पर होगा,
तो आपका विद्या ज्ञान स्कूल में होगा। इस बार जो पेपर है विद्या ज्ञान स्कूल में ही हो रहे हैं और दो विद्या ज्ञान स्कूल है, एक बुलंदशहर है एक सीतापुर है। या तो आपका पेपर सीतापुर वाले विद्या ज्ञान में या फिर बुलंदशहर वाले विद्या ज्ञान में। तो आप अभी एक चीज ध्यान से देखिए, जैसे हमने यहाँ बॉक्स बनाया है, इस बॉक्स में जितने भी जिले लिखे सीतापुर, लखीमपुर खीरी, अमेठी, लखनऊ, रायबरेली, शाहजहांपुर, सुल्तानपुर, गोंडा, बाराबंकी, बहराइच, श्रावस्ती, अंबेडकर, इनमें से अगर कहीं आपका एक भी जिला है तो आपका पेपर 11 फरवरी को है, 8 बजे से है पहुंचने का टाइम। और पेपर आपका 10:30 से स्टार्ट होकर के 12:40 तक होगा। और कहां पर है पेपर तो आप देख सकते हैं, परीक्षा केंद्र ग्राम सुनेचा, सीतापुर रोड, तहसील सिंदौली, जनपद सीतापुर, विद्या ज्ञान स्कूल के अंदर है, सीतापुर वाले विद्या ज्ञान के अंदर। अब दूसरी ओर हम देखते हैं एक चीज यहाँ पर, इसको तो आपने देख लिया, अब इसे हम यहाँ पर हटाएंगे, इतने जिलों का देख लिया। अब यहाँ पर देखिए जिनका भी जिला, हम जो बॉक्स बना रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ इटावा तक का देखेंगे इस तरह से ये जो बॉक्स बन गया है, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, आगरा, अलीगढ़, अमरोहा, बागपत, हापुड़, हाथरस, एटा, इटावा, इनमें से अगर आपका कोई जिला है तो आपका पेपर परीक्षा केंद्र कहाँ होगा तो आप देख सकते हैं विद्या ज्ञान स्कूल, ग्राम दुलेरा, जेवर रोड, तहसील सिकंदराबाद, जनपद बुलंदशहर में होगा। यानी ये पेपर आपका बुलंदशहर वाले विद्या ज्ञान में है। और कब है? 11 फरवरी 2023 को 8 बजे आपको पहुंचना है। पेपर 10:30 से स्टार्ट होकर के 12:40 तक होगा। तो ये दो बॉक्स आप देख चुके, इस तरह से ऊपर बढ़ाएंगे हम, और अगले बॉक्स की बारी जो यहाँ पर दिख रहा है उसको ध्यान से सुनिएगा। थोड़ा सा यहाँ पर हमें समय लगेगा लेकिन आपको सब कुछ बताने वाले हैं। देखिए यहाँ पर इस वाले बॉक्स में जितने भी जिले हैं उनका पेपर 11 फरवरी को है, लेकिन यहाँ पर दूसरी शिफ्ट में है। और कौन से? विद्या ज्ञान स्कूल सीतापुर वाले में जो अभी बॉक्स बनाए। कौन कौन से जिले ध्यान से सुनिए, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, बलरामपुर, भदोही, वाराणसी, महाराजगंज, गाजीपुर, कुशीनगर, इन सब का पेपर 11 फरवरी को 12 बजे आपको पहुंचना है। और विद्या ज्ञान सीतापुर वाले में आपका पेपर है दोपहर 2:30 से पेपर होगा 4:40 तक। अब आप इतना समझ पाए, इसको हम मिटाएंगे और अच्छे से अब अगले की बारी करते हैं। देखिए अगला यहाँ पर ध्यान से देखिएगा क्या है। तो औरैया से लेकर कानपुर देहात तक का जो पेपर है वो औरैया, बदायूं, बांदा, बरेली, बिजनौर, चित्रकूट, फिरोजाबाद, कानपुर नगर, कानपुर देहात, दोनों का यहाँ पर कानपुर नगर और देहात, औरैया से लेकर जितने भी अभी जिलों का हमने नाम लिया है, विद्या ज्ञान स्कूल बुलंदशहर वाले में आपका पेपर है। और 11 फरवरी को दोपहर 12 बजे से आपको पहुंचना है। इतनी बात आपको समझ आई होगी, दोपहर 12 बजे से आपका पेपर होने वाला है। अब अगले हम जल्दी से बात करते हैं क्योंकि समय यहाँ पर लंबा हो रहा है तो काफी सारे लोग वीडियो छोड़ देते हैं। छोड़े बिल्कुल ना, अंत तक देखिएगा। यहाँ पर देखिए अब बात करते हैं कहाँ से, हरदाई से लेकर के यहाँ पर जो बॉक्स हम बना रहे हैं उनका पेपर कब है। और गोरखपुर तक का, हरदाई, मऊ, जौनपुर, उन्नाव, अयोध्या, बस्ती, देवरिया, गोरखपुर का पेपर, सीतापुर जो सीतापुर में विद्या ज्ञान है उस वाले में, सीतापुर विद्या ज्ञान वाले में, ग्राम सुनेचा में जो पड़ता है। और परीक्षा तिथि 12 फरवरी 2023 है। 12 फरवरी को प्रातः 8 बजे, सुबह के 8 बजे से आपका पेपर है और पेपर वही 12:40 तक समाप्त होगा। तो जितने भी जिले अभी हमने नाम लिए वो ध्यान से सुने। अगली यहाँ पर देखिए किसकी बारी है, कासगंज से लेकर के यहाँ पर शामली तक का। देखिए एक बार इसे सही कर लेते हैं, कासगंज से लेकर के शामली तक का। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे, शामली और कासगंज के बीच जो भी जिले हैं, कासगंज, मैनपुरी, मथुरा, मुरादाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, रामपुर, संभल, शामली, इनका पेपर कहाँ पर है तो देखेंगे परीक्षा केंद्र वही कौन सा बनाया गया, यहाँ पर जो बनाया गया है बुलंदशहर वाला विद्या ज्ञान स्कूल। और सुबह 8 बजे 12 फरवरी को पहुंचना है, सुबह 8 बजे। आप खुद भी इसको पढ़ सकते हैं जो बॉक्स हमने बनाया है। और ये पूरा चार्ट आप भी अपने फोन में डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अगला यहाँ पर आप ध्यान से दीजिए, जो बचे हुए हैं उनका भी देख लीजिए कब है। तो यहाँ पर मिर्जापुर से लेकर के और चंदौली तक का, मिर्जापुर, सिद्धार्थनगर, कौशाम्बी, आजमगढ़, संत कबीरनगर, बलिया, चंदौली, इनका पेपर 12 फरवरी को दोपहर सीतापुर विद्या ज्ञान स्कूल में है, दोपहर 12 बजे से। इसी प्रकार देखिए फर्रुखाबाद से लेकर के अगला यहाँ पर ध्यान से देखिए,
फर्रुखाबाद से लेकर के सहारनपुर, फर्रुखाबाद, हमीरपुर, जालौन, झांसी, कन्नौज, ललितपुर, महोबा, पीलीभीत, सहारनपुर, इनका पेपर 12 फरवरी को है। और कौन से में है, यहाँ पर सीतापुर वाले में है, सीतापुर विद्या ज्ञान में है। तो अब देख सकते हैं सीतापुर में जो विद्या ज्ञान है उसके अंदर। और कब है, तो दोपहर 12 बजे से, दोपहर 12 बजे से है। और शाम में यहाँ पर 4:40 पर पेपर हो जाएगा। इतनी सारी जानकारी आपको समझ आई होगी। अब आगे आपको देखिए मुख्य परीक्षा के विषय में कुछ यहाँ पर कहा गया है, वो आप समझिए। मुख्य परीक्षा के विषय में जो कहा गया है, विद्या ज्ञान स्कूल में प्रवेश हेतु नियत मुख्य परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा की भांति होगी। एक बात जो यहाँ पर लिखी गई है, इस बार ऑनलाइन पेपर होने का कहीं पर जिक्र नहीं किया जा रहा है। और क्या लिखा गया है कि मुख्य परीक्षा जो है प्रारंभिक परीक्षा की भांति होगी। इसका मतलब है जैसी प्रारंभिक परीक्षा गोले काले करने वाली हुई थी, ऐसी ही ये वाली परीक्षा भी होगी। और नीचे क्या लिखा है ये भी देख लेते हैं। संपूर्ण प्रश्न पत्र विषयवार 4 खंडों में विभाजित होगा। प्रत्येक प्रश्न के 1 से अधिक संभावित उत्तर होंगे। परीक्षार्थी को उनमें से किसी एक का चयन कर सही उत्तर को उत्तर पुस्तिका पर मुद्रित उपयुक्त गोले को काला कर उत्तर देना है। तो देख सकते हैं इन्होंने साफ कहा है गोले काले करने वाली परीक्षा होने वाली है इस बार। और क्या क्या आएगा, तो देख सकते हैं भाषा परीक्षण, गणित और अभिरुचि के क्षेत्रों में पूछा जाएगा। तो आप सब समझ पा रहे हैं इस तरह से। और इन्होंने कहा जो भी बच्चे पास हुए हैं उनका क्या होगा, सफल अभ्यर्थियों को सूचना डाक द्वारा प्रेषित की जाएगी। आपको डाक खाने के द्वारा सूचना प्रेषित की जाएगी डाक के माध्यम से। कृपया स्थानीय पोस्टमैन के संपर्क में रहें, जो आपका स्थानीय पोस्टमैन है उसके संपर्क में बने रहें। आई होप कि आप सब समझ पाए होंगे ये जानकारी। आपका पेपर जिस भी दिन है और जिस भी जिले में आप रहते हैं उसके सामने वाले बॉक्स में देखिए तो आपको पता चल गया होगा। आपने ध्यान से सुना होगा तो अच्छे से पता चल गया होगा। और आपका पेपर जिस भी दिन है आप तैयार रहिएगा, आप इंतजार बिल्कुल ना करें। और परीक्षा इस बार ऑनलाइन ना होकर के ऑफलाइन पेन पेपर से होने के हमें यहाँ पर संकेत दिखाई दे रहे हैं। यानी विद्या ज्ञान का जो अगला पेपर है वो प्रारंभिक परीक्षा की तरह ही होगा। आप शानदार तैयारी करिए तब आपका सिलेक्शन होने वाला है। कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखिएगा, अगले वीडियो में डिस्कस कर देंगे उसका भी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।